हेलो गाइस, आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रखे थे बीएससी फाइनल और बीटेक और एमएससी प्रीवियस वालों के लिए रिंग थ्योरी से रिलेटेड कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर 2 साल के अंदर जो 2 या 3 साल में जो गैप में क्वेश्चंस आते हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल कर रहे थे। तो आज अपन चौथी क्लास में फिर मैं 2 सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अब जो कल से नेक्स्ट यूनिट के जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट अपने जो पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल है, देखो, सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगा यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू है। सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगा यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू है। यदि और केवल यदि की बात होगी, यानी कि हम इस प्रतिबंध की आवश्यक और पर्याप्त शर्त दोनों प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखो कि इसको किस प्रकार से अपन प्रूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो, मैं प्रूफ में सबसे पहले अपन आवश्यक शर्त लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन क्वेश्चन करने का मेन अपना जो उद्देश्य ऑब्जेक्ट है वो है कि एग्जाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कैसे करें। देखो, पढ़ते सारे ही हैं, लेकिन कई स्टूडेंटों की शिकायत होती है कि सर हम आंसर तो लिख के आए, सही लिख के आए, लेकिन हमारे नंबर कम आए। वो क्यों आए? क्योंकि हम पर्सन को सही समझते नहीं हैं। तो इसमें देखो, आवश्यक और पर्याप्त दोनों कंडीशंस प्रूव करनी है। तो वो यदि और केवल यदि दे रखा है, यानी इफ एंड ओनली इफ दे रखा है। तो देखो, मैंने यहाँ आवश्यक शर्त का सिंबल लगाया और जो अपने को दिया हुआ है मान लिया, माना आर शून्य भाजक रहित वलय है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो, माना अब शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब और निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ लगाना है। तो उसके लिए हमें 3 अवयव चाहिए और उसमें एक नॉट इक्वल टू 0 हमेशा चाहिए। तो मैंने 3 अवयव लिए, ए, बी और सी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार है कि किस प्रकार है स्टूडेंट्स कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी डॉट ए सी, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी। तो हमें देखो इसको प्रूव करना है। अब ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, ए डॉट बी प्लस माइनस का ए डॉट सी। ये देखो, मैंने एक माइनस नेगेटिव एलिमेंट लिया है, ए डॉट सी प्लस, इसको देखो आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये मैं देखो इसमें एलएचएस साइड में इस प्रकार लेता हूं। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया, यानी कि बंटन था। क्या होगी देखो, बी माइनस सी, और यहां देखो ए सी माइनस ए सी यानी कि 0। तो ए अपना क्या नहीं है, 0 नहीं, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये 0 के बट्टे में जा सकता है। तो यहां देखो हमारे पास क्या हो गया, बी बराबर सी। तो इस प्रकार अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, देखो ये अपने पास स्टूडेंट इस प्रकार आ रहेगा। तो मैं लिखता हूं, अर्थात ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी होता, तो हमने सिद्ध कर दिया बी बराबर सी। तो ये कौन सा नियम, वाम निरसन नियम हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए। तो ये क्या हो गया, तो ये देखो वाम निरसन नियम और ये
दक्षिण निरसन नियम, यानी लेफ्ट और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हुआ या राइट साइड से ए कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो तो हम लिख सकते हैं अतः आर में निरसन नियम लागू। स्टूडेंट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अपन ने एक तरफ का प्रूव कर दिया कि माना शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब हमने लिया ए बी सी तीन एलिमेंट लिए जिसमें से ए नॉट इक्वल टू 0 लिया, और हमने इस प्रकार से प्रूव किया तो ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी था, तो ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड से बी बराबर सी आ गया। फिर हम इसी प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए हो, तो राइट साइड से ए कैंसिल हो गया तो बी बराबर सी आ गया। तो इसी प्रकार आर में निरसन नियम है लागू होता है। स्टूडेंट्स अब इसका जस्ट अपोजिट टर्म करते हैं, इसकी उल्टी साइड करते हैं, तो मैं एक बार इसको साफ करता हूं। अब देखो हमें प्रतिबंध की पर्याप्तता की जो शर्त कंडीशन है, नेसेसरी ये वो हम प्रूव करते हैं, तो सफिशिएंट कंडीशन है, पर्याप्त कंडीशन है, वो अपन लागू करते हैं। तो इस बार मैं मान लेता हूं, माना आर में निरसन नियम लागू है, आर में निरसन नियम लागू मान लिया, तो निरसन नियम लागू मान लिया। फिर देखो हमें इसमें क्या, तो मैं मान लेता हूं यदि संभव हो तो, यदि अपने पास संभव हो तो माना आर शून्य भाजक सहित वाले, हमें लाना रहित विदाउट जीरो डिवाइजर, यहां मैंने मान लिया विद जीरो डिवाइजर। तो हम देखो इसको किस प्रकार करते हैं, इसका मतलब अर्थात यहां पे मैं दो एलिमेंट लूंगा ए और बी बिलोंग्स टू आर, जो ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। फिर भी आपके पास क्या हो जाएंगे, शून्य भाजक सहित की डेफिनेशन क्या है कि दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो, फिर भी उनका मल्टीपल है वो 0 आ जाए तो वो शून्य भाजक सहित होता है। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम देखो इसको फिर करते हैं, तथा मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, ए डॉट 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से ए डॉट बी बराबर ए डॉट 0। तो यहाँ हमने कहा है कि आर में निरसन नियम लागू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख देता हूं कौन सा लॉ लग गया, निरसन नियम। तो ये जो कि विरोधाभास है, क्यों है, क्योंकि ये अपन ने बी नॉट इक्वल टू 0 लिया था, ये 0 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः आर शून्य भाजक रहित वाले। तो ये हमने देखो प्रूव कर दिया कि आर में निरसन नियम लागू है, तो ये शून्य भाजक रहित है वाले है। तो देखो दोनों तरफ से हमने एक बार माना आर में शून्य भाजक रहित वाले है, तो आर में निरसन नियम लागू है। दूसरी बार हमने माना कि आर में निरसन नियम लागू है, तो हम ले आए आर में शून्य भाजक रहित वाले है। तो यदि और केवल यदि दिया हुआ था, जिसके कारण अपन ने आवश्यक और पर्याप्त शर्त दोनों सिद्ध किए। स्टूडेंट्स यदि आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आपको यह आंसर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करो, और जितने भी अपने नए क्लासमेट हैं, जो नए साथी हैं चैनल पे, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर अपन दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है।
परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत है, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये हम प्रूव करते हैं। देखो फिर देखो इसमें प्रूफ, इसमें यदि और यदि केवल यदि दिया नहीं है, परंतु इसका विलोम इसने पूछ लिया, यानी कि अपने को इसमें भी आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्तें प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैं लेता हूं आवश्यक शर्त के लिए सिंबल। तो आवश्यक शर्त में क्या है, देखो माना F एक क्षेत्र है, माना F एक क्षेत्र है। तो इस पे देखो क्षेत्र है, इसका मतलब A अवयव और B अवयव दो F के हैं। A नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां देखो A डॉट B यदि 0 होगा तो A इनवर्स A डॉट B बराबर A इनवर्स डॉट A। क्योंकि देखो चूंकि ए अवयव नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F हो तो A इनवर्स भी किस में होता है, F में होता है। तो देखो F के एलिमेंट है, यहां से देखो अपने पास क्या हो गया, A इनवर्स A डॉट B बराबर 0, तो 1 डॉट B बराबर 0 यानी कि 0। तो देखो A डॉट B 0 था, उसमें से अपने पास B 0 आ गया। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि B नॉट इक्वल टू 0 हो तो A डॉट B बराबर 0। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, A बराबर 0 आ जाएगा। तो अतः A डॉट B बराबर 0 है, इसका मतलब A 0 या B 0, यानी कि दोनों में से एक 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्र F शून्य भाजक रहित वलय है। अतः क्षेत्र F एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया अपने पास पूर्णांकीय प्रांत, ये पूर्णांकीय प्रांत आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी कि भाई इसका उल्टा विपरीत क्या होगा, इसका विलोम सदैव सत्य क्यों नहीं होता। तो स्टूडेंट देखो मैंने चिन्ह लगा दिया है पर्याप्तता की शर्त, और देखो इसका कारण क्या लिखेंगे, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांकों की वलय z प्लस क्रॉस एक ऐसा वलय है जो पूर्णांकीय प्रांत तो है, परंतु इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम नहीं होता। -1 और 1 के अतिरिक्त किसी भी अशून्य अवयव का प्रतिलोम z में नहीं है, अतः z प्लस क्रॉस एक क्षेत्र नहीं है। फलतः क्या लिखेंगे, फलतः प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको दोनों सवाल अच्छे लगे होंगे। एक बार फिर कह देता हूँ, जो चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नेक्स्ट यूनिट जो कल से अपनी शुरू होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की, उसके सबसे पहले आपको वीडियो मिले। और लाइक करो, शेयर करो, जितने भी क्लासमेट हैं अपने उन सबको शेयर करो, क्योंकि बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटियों ने निश्चित तौर पे लेने हैं। 10th और 12th की परीक्षाएं चल रही है, तो अपनी भी परीक्षाएं होगी। थैंक यू।